अरे स्वाध्याय पढ़ना हमारा, स्वाध्याय हमारा अपना धर्म है, दूसरा कोई इसमें कुछ भेद है जीविका का साधन नहीं है। स्वधर्म पालन, हम संध्या वंदन करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं, गौ पालन करते हैं, अपना सब धर्म यज्ञ अग्निहोत्र सब करते हैं, स्वधर्म पालन, हमको कोई कुछ दे दो है। और एकांत सेवा, हम तो अकेले में ही रहते हैं, किसी से कुछ मतलब लेना देना नहीं, हमें कोई दो। जप और समाधि, और जप और समाधि में ही मग्न रहते हैं, और इसलिए इन सबको जीविका का साधन बना लिया। बोले बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, जप और समाधि में लगे रहते हैं। परंतु जिनकी इंद्रियां और बस में नहीं है, उनके लिए सब जीविका का साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दम्भियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं। और जो और ज्यादा दम्भी है, घमंडी, जिन्होंने पाखंड के लिए ने अपना रखा है, तो उनके लिए तो ये कब तक रहते हैं कि जीविका का साधन निर्वाह भी, तभी तक ये जीविका के साधन निर्वाह रहते हैं जब तक भंडाफोड़ नहीं हो जाता। उनकी जीविका का साधन निर्वाह भी जब तक ये करते हैं जब तक भंडाफोड़ नहीं हो जाता। क्या है? बोले मौनी बाबा है। आप देखा मौनी बाबा जाए करके और तखत पे बैठ के अनेकों प्रकार की बुराई भलाई में मग्न है, उनके यजमान को उनका स्वरूप दिखा दिया, देखो आपके मौनी बाबा ये बैठे हैं। अब उनका भंडाफोड़ हो गया तो जीविका का साधन भी चला गया, मौनी बाबा बन के गए बड़े भारी। बोले द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे ही सब साधनों को समझ लेना चाहिए, तब तक ही है जब तक कि उनका भंडाफोड़ नहीं हो जावे। बोले ये आपके कथावाचक हैं, ये घर में गुटखा खाए के उपन्यास पढ़ रहे हैं बैठ करके, ये आपके कथावाचक हैं, या फोन में और चाहे जो न देखने योग्य दृश्य देख रहे हैं, ये आपके कथावाचक हैं, इनसे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तभी तक जीविका का साधन रहते हैं, तब तक उनका भंडाफोड़ नहीं हो जाए। प्रहलाद जी ने बड़ी गूढ़ बात कही यहाँ पर। बोले मौनम व्रतम श्रुत तपोध्यन स्वधर्मा व्याख्या रहो जम व्याख्या रजो जप समाधय आप वर्ग्या और प्राय प्राय परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्तु न वात्र तु धम्मिका नाम। ये तभी तक है दम्भियों के लिए जब तक उनका भंडाफोड़ नहीं हो जाए, तब तक उनके जीवन का साधन बना हुआ है कम से कम, नहीं तो अपने जीवन का साधन भी नहीं रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे रूपे में सदसते तव वेद सृष्टे बीजांकुरा विव न चान्यद रूप कश्य युक्ता समक्ष वयत्र विचिन्वते त्वां योगे न भय में वदार सुनन्य तस्यात्। और पुरुषोत्तम वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृतिक रूप से रहते हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़ करके आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं। भगवान वैसे तो कार्य और कारण से परे हैं, किंतु भक्ति योग की ऐसी विशेषता है कि कार्य किसका? बोले भगवान का। लीला किसकी? भगवान की। कारण क्या क्या कारण? बोले भगवान स्वयं कारण। तो ये जो भगवान की लीला कथाएं हैं और भगवान के गुणगान हैं, तो कार्य और कारण रूप दोनों बने हुए हैं, तो इन्हीं में भगवान को ढूंढ लेते हैं। तो योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ लेते हैं। या कहें फला काम हमारे साथ हुआ, क्यों हुआ? भगवान की मर्जी। इसका कारण क्या था? वो भी भगवान की मर्जी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाँ, न शिकवा है कोई न है कोई, अरे जी कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। जो भी आपकी इच्छा वो करा लो महाराज। जैसे मैं गोपी कहूँ, चाहे बर्तन मजवा लो, चाहे झाड़ू लगवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो, और चाहे बैठ के कथा करवा लो, जो आपकी मर्जी हो वो करवा लो। मेरे को कथा करवाओ तो मैं कोई अपने आप को महिमा मंडित नहीं समझो, और झाड़ू लगवाओ और बर्तन मजवाओ तो अपने आप को कोई गिरी हुई नहीं समझो, तब भी मैं द्वारकाधीश की गोपी, राजा धराज की कथा करो तब भी राजा धराज की गोपी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगीजन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों आपसे पृथक नहीं है, आपके ही स्वरूप हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।